सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग तृतीय पाठ अलस कथा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अलस कथा पाठ कहां से संकलित है? मतलब अलस कथा पाठ जो है या कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? यह जो अलस कथा पाठ है पुरुष परीक्षा ग्रंथ नामक पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। यह एक मूल ग्रंथ है, इसी से अलस कथा पाठ लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। अब दूसरा प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा या जो पाठ है, कहानी आलसी की कहानी, इस पाठ में आलसी के बारे में बताया गया है। तो यह जो अलस कथा पाठ है इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति जो है अलस कथा पाठ के रचनाकार है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? यह जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से अलस कथा पाठ को लिया गया है, वह ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? पुरुष परीक्षा ग्रंथ। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में रचित है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसके गुणों के महत्व को वर्णित करता है? यह जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से अलस कथा पाठ को लिया गया है, वह ग्रंथ यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसके गुणों के महत्व को वर्णन करता है? तो इसमें जो है मानव के गुणों के महत्व, मानव में कौन सा गुण है उसके गुणों के महत्व का वर्णन करता है। कौन सा ग्रंथ? यह जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है मानव गुणों के महत्व को वर्णित करता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ए नंबर, मानव गुणानाम। अब अगला प्रश्न है पांचवा कहता है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसके दोषों के निवारण की शिक्षा देता है? यह जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, यह ग्रंथ किसके दोषों के निवारण की शिक्षा देता है? यह जो है मानव में जो दोष है, उस दोष को कैसे निराकरण किया जाए, उसी के निवारण की यहाँ शिक्षा दिया गया है। किसके दोषों के निवारण की शिक्षा देता है? मानव दोषों के, मानव के दोषों के निवारण की शिक्षा देता है। कौन देता है? यह जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, मानव में जो दोष है उसको कैसे हटाया जाए उसकी शिक्षा इस ग्रंथ में दिया जाता है। किस ग्रंथ में? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में। तो इसका हो जाएगा मानवस्य। पुरुष परीक्षा ग्रंथ मानव के दोषों के निवारण की शिक्षा देता है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस रूप में, पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? यह जो ग्रंथ है पुरुष परीक्षा ग्रंथ, जहां से लिया गया है अलस कथा पाठ को, यह ग्रंथ किस रूप में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निवारण की शिक्षा देता है? यह ग्रंथ किस रूप में? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र जो है, वह जो है कहानी के रूप में, पशु पक्षी के कहानी के रूप में जो है लोगों को सीख देता है। उसी तरह यह जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है कहानी के रूप में, यहाँ भी देखिए ये अलस कथा पाठ क्या है? एक कहानी है। इस कहानी से को पढ़कर मानव जो है अपने दोषों को निवारण कर सकता है और गुणों को अपने अंदर ला सकता है। तो यह जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ पाठ है, तो
तो यह एक कहानी के रूप में लिया गया है और यह क्या करता है, मानव को गुणों, मानव में जो दोष है उसको निराकरण की शिक्षा देता है और गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा देता है। तो यह जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है किस रूप में है, ये कहानी के रूप में, कथा रूपेण कहानी के रूप में विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो परिचय में हम लोग पढ़े थे कि नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। तो नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। किसके समान, शत्रु के समान। रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु। जो नीतिकार है वो आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं, शत्रु के समान। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो हो गया ये कंप्लीट कि नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मैथिली कवि कौन थे। मैथिली कवि कौन थे। अलस कथा के परिचय में दिया गया है कि विद्यापति जो थे मैथिली कवि थे। कौन, विद्यापति थे, एक मैथिली कवि थे। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्यापति। मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था। वीरेश्वर जो था वह स्वभाव से कैसा था। तो वीरेश्वर जो था स्वभाव से दानशील था, वो दानी था। कैसा था, दानी। तो इसका हो जाएगा ए, वीरेश्वर स्वभाव से दानशील था। तो चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम अब लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था। तो हम लोग पढ़े थे कि मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। तो क्या हो जाएगा इसका, वीरेश्वर। तो वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। अब चलते हैं हम लोग 11वें प्रश्न के। तथा कौन संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन भोजन दिलवाता था। वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था, वह स्वभाव से दयावान था और दानशील था। वो जो थे संकटग्रस्तों, अनाथों और गरीबों को प्रतिदिन भोजन दिलवाते थे। कौन, वीरेश्वर दानी और दयालु थे। वो संकटग्रस्तों, अनाथों और गरीबों को प्रतिदिन भोजन दिलवाते थे। यहाँ क्या हो जाएगा, वीरेश्वर जो थे संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन भोजन दिलवाते थे। तो चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग अब 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है निर्गति नाम च सर्वेषां नंसः प्रथमो मतः किंचित् क्षमते कर्तुं जाठेनापि वह्निना। इस श्लोक का अर्थ होता है कि सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः, मतलब सभी आलसियों का, जितने भी आलसी होते हैं तो उनका पहला मत यह होता है, उन लोगों का मत यह होता है कि वह पेट की, मतलब उदर की ज्वाला को सहन कर सकता है लेकिन कुछ कार्य नहीं कर सकता। वह जो आलसी लोग होते हैं उसे भीषण भूख लगी हुई रहती है, वह शांत बैठे रहता है, लेकिन आलसी के कारण, आलस्य के कारण वह कुछ भी कार्य नहीं कर पाता। वही कहा गया है कि निर्गति नाम,
सर्वेषाम अलसः, जिनकी गति नहीं है, जिनकी गति नहीं है, और सभी आलसियों का प्रथम मत यह होता है कि वह पेट की जाठरेणा, उदर की अग्नि की वहनी, मतलब क्या होता है अग्नि, पेट की अग्नि यानी पेट की ज्वाला को सहन कर सकता, लेकिन किंचित न, कुछ भी नहीं, कर्तुम, करने में, क्षमते, समर्थ होता है। सभी आलसियों का क्या होता है प्रथम मत, वह अपने पेट की ज्वाला को सहन कर सकता है, भीषण भूख उसे लगी हुई है, लेकिन वह कोई काम नहीं करेगा। वह सोचेगा कि बैठे बैठे सब चीज मिल जाए। तो यही कहा जा रहा है, यह जो श्लोक है, निर्गति नाम का सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणा अपि वहनिना, यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से संकलित है? तो यह श्लोक किस पाठ से है? अलस कथा। यह अलस कथा पाठ में यह श्लोक दिया हुआ। तो चलते हैं अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। वही है, इसी का है कि भीषण भूख में भी कौन व्यक्ति है जो कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है? ऐसा कौन व्यक्ति है, उसे भूख, भीषण भूख लगी हुई है, लेकिन वह कोई कार्य नहीं करेगा? तो वह आलसी व्यक्ति होता है। कौन सा व्यक्ति? आलसी व्यक्ति। जो आलसी व्यक्ति होता है उसे भीषण भूख लगी हुई होती है, फिर भी वह कार्य करने में समर्थ नहीं होता। तो 13 प्रश्न हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। चलते हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। ये 14वां प्रश्न कहता है कि किसके इच्छित लाभ को सुनकर द्वंद्व बढ़ाने वाले भी पहुंच गए। तो देखिए, मिथिला के मंत्री जो वीरेश्वर थे, वह स्वभाव से दानी और दयावान थे। वो जो थे अनाथों, संकटग्रस्तों, दरिद्रों को भोजन दिलाते थे, साथ ही साथ जो आलसी पुरुष थे उनको भी भोजन दिलाते थे। जब आलसी पुरुषों को भी भोजन दिया जाता था तो कुछ द्वंद्व बढ़ाने वाले भी वहां पहुंच गए। वो कहने लगे, वो सोचने लगे कि जब अपने जाति को भोजन मिल रहा है तो क्यों ना हम भी जाकर के भोजन ग्रहण करें। वही कहा रहा है कि किसके इच्छित लाभ को सुनकर द्वंद्व बढ़ाने वाले भी पहुंच गए। क्या है? आलसी पुरुष। जो आलसी पुरुष थे, आलसी पुरुषों को भी भोजन, वस्त्र सब मिलता था। सोचा उसे मिल रहा है, क्यों ना हम भी जाकर के भोजन वस्त्र ग्रहण करें। तो ये हो गया कि किसके इच्छित लाभ को सुनकर द्वंद्व बढ़ाने वाले भी वहां पहुंच गए थे, आलसी पुरुष। अब अगला है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते सदातीनां सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवः। जंतु जंतु जंतवः कहता ऐसा कौन सा प्राणी नहीं है, ऐसा कौन सा प्राणी नहीं है जो अपने जाति को, जाति के सुख को देखकर ना दौड़ता हो। तो ये वाजिब है कि अपने जाति को सुख मिल रहा है तो वह भी धूर्त, वह जो है कृत्रिम बनकर वह भी ग्रहण करना चाहता है। उसी तरह जो है आलसी पुरुषों को भी भोजन मिलता था तो वह भी जो धूर्त लोग था वह कृत्रिम आलस का रूप दिखा करके वह भी भोजन ग्रहण करने के लिए चला जाता है। तो कहता यह श्लोक स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संगते सदातीनां सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवः। यह जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है? यह जो श्लोक है यह अलस कथा पाठ से लिया गया। कहां से? अलस कथा पाठ से। तो चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है कि अलस सलाह में अधिक खर्च देखकर किसके द्वारा परामर्श लिया गया? तो वीरेश्वर, जो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, वो संकटग्रस्तों, अनाथों और दरिद्रों को
भोजन दिलवाते थे, साथ ही साथ आलसियों को भी भोजन दिलवाते थे। जब आलसियों को भोजन दिलवाते थे तो उनके साथ साथ जो धूर्त आलसी थे वो भी कृत्रिम आलस का रूप दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। इससे क्या हुआ कि अलसशाला में खर्च अधिक होने लगा। तो इसे देखकर वहां का जो राजपुरुष था अर्थात नियोगी पुरुष, उनके द्वारा विचार किया गया कि आखिर अलसशाला में इतना खर्च क्यों हो रहा है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, विचार किया गया। तो वही कहा जा रहा है यहाँ कि अलसशाला में अधिक खर्च देखकर किसके द्वारा परामर्श लिया गया, आखिर इतना खर्च क्यों हो रहा है, इस पर विचार किया जाए। इसमें हम लोगों का क्या है, आलस्यपन है। हम लोग अब जांच करेंगे कि आखिर इतना खर्च क्यों हो रहा है। तो किनके द्वारा लिया गया परामर्श, राजपुरुष, वहां का जो राजपुरुष था उनके द्वारा परामर्श लिया गया। तो क्या होगा, नियोगी पुरुष, अलसशाला का जो नियोगी पुरुष था उनके द्वारा परामर्श लिया गया। अब चलते हैं हम लोग 18 प्रश्न की ओर। अगला कहता, अलसशाला में कितने आलसी सोए रह गए। सोए थे तो बहुत आलसी, धूर्त आलसी भी उसमें था। लेकिन जब नियोगी पुरुष के द्वारा जांचा गया, आग लगाकर जांचा गया, तो सभी जो थोड़ा आलसी करने वाला था वो पहले भागा, फिर जो उससे भी आलसी था ज्यादा वो फिर भागा, जो 4 मुख्य आलसी था वो सोए रह गया उसमें। तो वही कहा जा रहा है कि अलसशाला में कितने आलसी सोए रह गए। तो 4 आलसी ऐसे थे जो सोए रह गए थे। तो क्या होगा, चत्वारः 4। तो ये 4 आलसी थे जो अलसशाला में सोए रह गए थे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता, क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए। जितना भी धूर्त आलसी था, क्या देखा उसने, क्या देखा, सांप, बाघ, सूर्य, चंद्रमा, आग। वही कहा जो जितना भी धूर्त आलसी थे वह क्या देखकर भागा, वही कहा यहाँ अग्नि को देखकर, सभी जितने भी धूर्त थे वह अग्नि को देखकर पलायन हो गए। तो ये हो जाएगा अग्नि। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। तो बनावटी आलसी का रूप कौन धारण करता था, बनावटी आलसी का रूप धारण करके कौन भोजन ग्रहण करते थे, यहाँ धूर्ता, जो धूर्त लोग थे वो बनावटी आलसी का रूप धारण करके भोजन ग्रहण करते थे। तब अगला प्रश्न देखते हम लोग, कहता है, अलसशाला में कौन अग्नि दिलवाकर जांच किया। अलसशाला में अधिक खर्च को देखकर वहां के राजपुरुषों के द्वारा परामर्श लिया गया कि आखिर अलसशाला में इतना खर्च क्यों हो रहा है। तब जाकर के वहां का जो नियोगी पुरुष था उनके द्वारा परामर्श लिया गया कि आखिर क्यों खर्च हो रहा। तब वो क्या किया कि अलसशाला में आग लगवा दिया, आग लगाकर जांच किया कि कौन बनावटी आलसी है, कौन जो है ओरिजिनल आलसी है। तो क्या हो जाएगा, अलसशाला में कौन अग्नि दिलवाकर जांच किया, नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष ने अलसशाला में आग दिलवाकर जांच किया। अब अगले प्रश्न है कि जंतु जंतव मतलब प्राणी लोग, जो प्राणी लोग हैं किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं। जो प्राणी है वो किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं। हम लोग पढ़े थे, सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जंतव। ऐसा कौन सा प्राणी नहीं है जो अपने सजाति मतलब समान जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सजाति नाम, अपने सुख के देखकर
प्राणी लोग जो है अपने जातियों के सुख को देखकर दौड़ते हैं। तो चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हम लोग अब 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है कि प्रथमा पुरुषा किम अवदत्, पहला पुरुष क्या बोला। जब राजपुरुष के द्वारा अलसशाला में आग लगवा दिया गया था तो जितने भी धूर्त आलसी थे सभी पलायन कर गए। उसके बाद जब 4 आलसी बचे थे, जो मुख्य आलसी 4, तो वो अलसशाला में सोए ही नहीं रह गए थे। उन चारों आलसी में परस्पर वार्तालाप होती है। तो पहला आलसी बोलता है, क्या बोलता है, वही प्रश्न है कि प्रथमा पुरुषा किम अवदत्। पहला आलसी बोलता है, अहो कथमयम कोलाहल, अरे ये कैसा शोरगुल है। कौन बोलता है? पहला आलसी। दूसरा आलसी बोलता है, लगता है इस घर में आग लगी है। दूसरा आलसी क्या बोला? लगता है इस घर में आग लगी है। फिर तीसरा आलसी बोलता है, यहाँ कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भीगे हुए वस्त्रों से आवृत कर दे, यानी ढक दे। फिर चौथा आलसी बोलता है, अरे वाचाला कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। तो इस तरह चारों आलसियों में जो है परस्पर बातचीत होती है। तो उसमें से पहला प्रश्न है कि प्रथमा पुरुषा मतलब पहला आलसी क्या बोला। पहला क्या बोला था? क्या बोला था कि कथमयम कोलाहल, ये कैसा शोरगुल है। क्या हो जाएगा इसका? कथमयम कोलाहल। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता चत्वारः आलसा, ये चारों आलसी जो थे इनके द्वारा बाहर किया गया। जब चारों आलसी अलसशाला में सोए ही रह गए थे तो जब लगाया गया था, जब आग में देखा कि बहुत वृद्धि हो रही है, चारों ओर से घेर लिया है, अब जल जल के उस चारों आलसी पर गिरेगा, तो मृत्यु के भय से वहां के जो राजपुरुष थे उन्होंने क्या किया, उन चारों के केसों को खींच करके बाहर किया। कौन किया? वहां का जो राजपुरुष था। तो उन्होंने क्या किया, उन चारों का केस पकड़ के बस बाहर कर दिया। तो किसके द्वारा बाहर किया गया था? नियोगी पुरुषों के द्वारा। जो वहां का नियोगी पुरुष था अर्थात राजपुरुष था, उनके द्वारा बाहर किया गया। अब अगला प्रश्न है कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो इसमें श्लोक है कि जो पति जो होता है वह स्त्रियों का रक्षक होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उसका पति होता है। और बच्चों का जो रक्षक होता है, बच्चों का देखभाल करने वाला, उसकी माँ होती है। और जो आलसी व्यक्ति होता है, आलसी व्यक्तियों का रक्षक दयावान व्यक्ति होता है। जो दयावान व्यक्ति होता है उसके सिवा इस संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। एक दयावान व्यक्ति ही है जो एक आलसियों का रक्षा कर सकता है। तो क्या होगा? आलसियों का रक्षक कौन होता है? जो कारुणिक दयावान व्यक्ति, जो व्यक्ति दयावान होता है वही आलसियों का रक्षक होता है। चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। चलते हम लोग 25 प्रश्न की ओर। कहता है अलस कथा पाठ क्या शिक्षा देती है। तो हम लोग परिचय में पढ़े थे कि अलस कथा पाठ जो है मानवों में जो दोष है उनको निराकरण की शिक्षा देता है, और जो मानव जो गुण है उसको ग्रहण करने की शिक्षा देता है। तो यहाँ क्या है कि अलस कथा पाठ क्या शिक्षा देती है? यह जो पाठ है दोष निराकरण की शिक्षा देती है। मानव में जो दोष है उसको हटाने के लिए यह जो है कहानी शिक्षा देती है कि मानव में जो दोष है उनको कैसे दूर किया जाए, निराकरण किया जाए। इसकी शिक्षा हमें अलस कथा पाठ से मिलती है। अगला कहता है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा।
पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुषस्य परीक्षा, इसमें क्या है? पुरुष की परीक्षा। उसी तरह अलस कथा, इसका क्या हो जाएगा समासिक विग्रह? अलसस्य कथा, आलसी की कथा। इसमें क्या है? षष्ठी तत्पुरुष, अलसस्य कथा, आलसी की कथा। उसी तरह यहाँ है पुरुष परीक्षा, पुरुषस्य परीक्षा, पुरुष की परीक्षा, इसमें भी तत्पुरुष समास हो गया ना। जिस तरह हम पुरुष की परीक्षा पुरुषस्य परीक्षा किए विग्रह, उसी तरह अलस कथा का भी करेंगे अलसस्य कथा। जब हम लोग प्रारंभ से पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन कर लिए। अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग विषयनिष्ठ तथा सब्जेक्टिव प्रश्न का अवलोकन करेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि अलसतला में आग लगने पर क्या हुआ? जब वहां के राजपुरुषों ने अलसतला में आग लगवा कर जांचा तो वहां जितने भी धूर्त आलसी थे सभी पलायन हो गए, और जो 4 मुख्य आलसी थे वो वहीं बैठे रह गए, वहीं बस सोए रह गए थे। तो अलसतला में आग लगने पर क्या हुआ? सभी धूर्त पलायन हो गए और जो 4 मुख्य आलसी थे वहीं सोए हुए थे। हो गया प्रथम प्रश्न। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। जो 4 मुख्य आलसी थे जो वहां सोए हुए थे अलसतला में, उसमें से प्रथम आलसी कहता है अहो कथमयम कोलाहल, और ये जो शोरगुल है यह कैसा शोरगुल है? फिर दूसरा आलसी बोलता है तयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है शायद इस घर में आग लगी है। तीसरा बोलता है यहां कोई धार्मिक नहीं है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भीगे हुए वस्त्रों से ढक दे। फिर चौथा आलसी बोलता है अरे वाचाला कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो? तो इसी वार्तालाप को लिखना है इस प्रश्न में। सारा प्रश्न जो ये सब सब्जेक्टिव है 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ में से हमें यही शिक्षा मिलती है, इसमें जो मानव में जो दोष है उसको क्या करें? निराकरण करें, और जो गुण है गुणों का आधान करें, ग्रहण करें। तो मनुष्य में जितने भी दोष है उसको क्या करें? निराकरण करें। दोष के निराकरण की शिक्षा हमें अलस कथा पाठ में मिलती है। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला? आलसी पुरुषों जो 4 मुख्य आलसी थे उसको किसने और क्यों निकाला? जब बढ़ते हुए आग को देखकर वहां का जो राजपुरुष था कि अब जो है आग बढ़ चुका है, अब वह जो है आग उस 4 आलसियों पर गिर जाएगा, तो मृत्यु के भय से, मर जाने के भय से वहां के राजपुरुष ने परामर्श लिया कि नहीं, अब नहीं रुकना चाहिए, अब यदि रुकेंगे तो आग उन लोगों के शरीर पर गिर जाएगा और उन लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसी भय से उन्होंने क्या किया? उन 4 आलसियों को पकड़कर बाहर किया। तो किसने? राजपुरुष ने। और क्यों? ये बात आप लोग समझ गए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? उन्होंने
कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लग्न गृह को देखकर कौन भाग गए? तो मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। उन्होंने कृत्रिम आलस की परीक्षा कैसे ली? कृत्रिम आलस की परीक्षा उन्होंने अग्निशाला में अग्नि लगवाकर ली। अग्निशाला में क्या किया कि आग लगवा दिया गया। फिर कहा जा रहा है कि अग्नि लग्न गृह को देखकर कौन भागे? जब देखा कि घर में आग लग चुका है तो जितने भी धूर्त आलसी थे सब पलायन हो गए। तो मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। और उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा घर में आग लगवाकर ली। और जब घर में आग लगी उस गृह लग्न अग्नि को देखकर, अग्नि लग्न गृह को देख करके जितने भी धूर्त आलसी थे सभी क्या हो गए? पलायन हो गए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलसशाला में कितने आलसी बच गए? तो विद्यापति कौन थे? विद्यापति मैथिली कवि थे। कौन थे? विद्यापति मैथिली कवि थे। उन्होंने अलसकथा नामक ग्रंथ की रचना की तथा अलसशाला में कितने आलसी बच गए थे? अलसशाला में 4, जो मुख्य 4 आलसी थे वो 4 आलसी बच गए। तो चलते हैं हम लोगों का आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी खत्म हो चुका है और विषयनिष्ठ प्रश्न दोनों खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले दिन अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।